होली की राख और 10 फायदे। दोस्तों, 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को होली खेली जाएगी, यानी कि रंग उत्सव है। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास है और बेहद ही सुंदर है। और साथ ही इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव काफी अधिक हो जाता है। और ऐसे में जो लोग तंत्र क्रिया जानते हैं, जैसे कि मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, और जो लोग अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए चंद्र ग्रहण इस साल बहुत ही शुभ माना जाएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण होली के दिन है और चंद्र ग्रहण के दौरान अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं या कोई उपाय करते हैं या फिर किसी कार्य को अपने जीवन में हम करते हैं, तो ऐसे में हमें जरूर लाभ मिलेगा। धन आकर्षित करने के लिए इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वह उपाय करें, या फिर आप किसी धन खींचने वाले यंत्र को भी अपना सकते हैं या फिर किसी ऐसे यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में हमने आपको अच्छी जानकारी बताई है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को होली अत्यंत प्रिय है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही हम आपको चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी बताएंगे, तो इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, होली का महत्व हमारे जीवन में यहाँ एहसास दिलाता है कि इस दिन हम अपने सारे मतभेदों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की खुशी को साझा करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में, भारत देश में होली का त्योहार सभी के जीवन में खुशी के रंग भरने का कार्य करता है और हम सभी के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। और इसीलिए इस त्योहार को रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह त्योहार लोगों के जीवन में एकता का प्यार लाता है, इसीलिए इसे खुशी और प्यार का त्योहार भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि होली के दिन नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में हम आगे आपको वह भी बताएंगे। और इस वीडियो में राख के ऐसे 10 महत्वपूर्ण और गुप्त उपयोग भी बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप भी होली की राख अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारे देश में होली के शुरू होने से पहले पेड़ों की शाखा को काटकर एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं, और उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधकर उन शाखाओं को जमीन पर गाड़ देते हैं और उसके आसपास मदमस्त होकर नृत्य एवं गाना बजाना करते हैं और होली का पर्व मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली की राख के हम 10 ऐसी कौन से उपयोग हैं जो किए जाते हैं, और यह बताने के बाद यकीन मानिए कि आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ कोई आम राख नहीं है, यहाँ कोई साधारण राख नहीं है, क्योंकि होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्रदान था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। होली की राख को अपने घर में रखने का मतलब है कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, ऐसी शक्तियों को भस्म करने का काम भी करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो पूरा देखने पर आप लोगों का जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अभिचारिक काम करता है, जैसे कि आपके ऊपर टोना करना, जादू करना या किसी भी प्रकार का वशीकरण करता है, इन सारी क्रियाओं को तांत्रिक क्रिया भी कहा जाता है, और वह व्यक्ति आपके ऊपर इन सभी क्रियाओं को करता है, तो करना क्या है? होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और अपने मन ही मन में बोलना है कि हमारी जो यह सारी परेशानी, सारे कष्ट हैं, वह दूर हो जाए।
अपने मन ही मन में यह प्रार्थना करनी है और अगले दिन सुबह आपको होली की राख को लाना है और अपने पूरे शरीर पर लगा देना है और हल्के गुनगुने जल से आपको स्नान करना है। और कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर किया गया तंत्र मंत्र, टोना टोटका या फिर किसी किस्म का भूत प्रेत, यहाँ सारी चीज भस्म हो जाएगी और आप निरंतर ही स्वस्थ हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है और काफी दवा करने के बावजूद भी रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो होली दहन के दौरान देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता, इन सभी चीजों को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उसी राख को घर ले आकर रोगी के शरीर पर लगाना है और उसके पश्चात रोगी को हल्के गुनगुने जल से स्नान करना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। और यदि किसी माता या किसी बहन का पति दूसरी औरत के संपर्क में आ गया है, तो आप होली पर उन्हें सामग्री का प्रयोग करें। 1 बताशा, देसी घी और 1 पान का पत्ता और 7 बार होली की आग की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आप अपने पति का नाम लेकर इन सभी चीजों को अग्नि में डाल देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं और आपका पति किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में है, तो वहां तुरंत ही वापस आ जाएंगे। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या कर रखी है, तो आप होलिका दहन के दौरान देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी को उस आग में डालना है जो होली की आग जल रही हो और अगले दिन उसी राख को थोड़ी सी लाकर एक चांदी के ताबीज में गले में धारण या अपनी बाजू में बांध सकते हैं। तो आपके ऊपर से तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपसे किसी ने धन लिया है और वह आपको वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलाने वाले स्थान पर, उस जगह पर, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, किसी भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपने धन की वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर उसे होलिका की आग में डाल देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से अपनी शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो जब होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात के समय 12:00 बजे जाकर अनार की लकड़ी लेकर भोजपत्र में उस व्यक्ति का नाम लिखकर और फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है और उस स्थान की थोड़ी सी राख लेकर आना है और अगले दिन उस रात को उस व्यक्ति के सर के ऊपर थोड़ा सा डाल देना है। ऐसा करने पर वह व्यक्ति जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, वह उसके मन से समाप्त हो जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दूषित ग्रह हो, तो आप होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता, इन सभी चीजों को होली जलने वाली आग में डाल दें और अगले दिन उस राख को लाकर सर्वार्थ सिद्ध योग से शुद्ध करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और होली की राख को सिद्ध करके सर्वार्थ योग शुद्ध जल में बहा देना है। और यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित है और वह आपको नुकसान कर रहा है, तो वह नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है, तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती होली में फेंके। इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष से मिलने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित कर अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी के ऊपर कोई भय का साया है, तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग व पीली सरसों,
इन सभी वस्तुओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस राख को कुछ चीजों के साथ घर में रखकर न केवल नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है, बल्कि भाग्य को भी चमकाया जा सकता है। दोस्तों, राहु केतु की पीड़ा से परेशान हैं या फिर शनि की महादशा के कारण काम बिगड़ रहे हैं, तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहते इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, व्यापार नौकरी में आ रही बाधा का नाश होता है। दोस्तों, यहाँ थी हमारी तरफ से होली की राख से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।